दोस्तों, आज हम आपको दो कहानियां बताएंगे। यह दोनों कहानियां बुरे समय में आपको हिम्मत देगी। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे, तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज देते थे, या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता वह उन्हें उस हिसाब से भिक्षा दे देता। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता तो वह बुद्ध को रोक उनसे पूछ लेते। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गाँव में गए। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी वहां एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध को भिक्षा देते हुए कहा, बुद्ध, मेरे मन में एक सवाल है जो मेरे मन में काफी समय से चल रहा है। मुझे उसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा, पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते। न जीवन जी पाते हैं, बस दौड़ते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उस समय असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें यह जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वह व्यक्ति फल वाले के पास गया। वह आम बेच रहा था। उसने वह पत्थर फल वाले को दिखाया और कहा कि तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखकर वह उसे पसंद आ गया। उसने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। यह सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देख कहा, यह तो बेहद चमकदार पत्थर है। मैं इसके बदले में तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा। तुम मुझे यह पत्थर दे दो। व्यक्ति यह सुन फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देख कहता है, इतना प्यारा पत्थर है, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले में तुम्हें 5 अनाज की बोरियां दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर की अलग अलग मूल्य जान हैरान हो रहा था कि भले एक पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है। इन्हें इनमें ऐसा क्या दिख रहा है? उसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और उस सोनार को पत्थर दिखाया और उससे इसका मूल्य पूछा। सोनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे यह पत्थर 20 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति यह सुन हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत, पर उसने सोनार को बेचने से मना कर दिया। तो सोनार ने फिर कहा, भाई 50 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। उसके मन में कहीं न कहीं लालच भी आ गया था उसे बेचने के लिए, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद थी, इसीलिए उसने वह जताया नहीं। फिर सोनार ने खुद ही कहा, तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ करे, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। और यह कहकर वह आगे चला जाता है। आखिर में वह व्यक्ति एक जोहरी के पास आ जाता है। जोहरी उस पत्थर को देख उसे रूबी के रूप में पहचानता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जोहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ से लाए भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात, क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती? यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में बैठ जाता है और पूरी कहानी बुद्ध को सुना देता है। और अंत में कहता है, महात्मा, कृपया कर आप मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है उसे बताएं। बुद्ध इस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि उस फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कीमत लगाई। अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज, सोनार ने 50 लाख और अंत में जहाँ तुम गए उस जोहरी ने उसे बेशकीमती माना। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं, तुम एक हीरे ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो। किसी भी चीज के पीछे बेकार में भागना व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया था।
उसमें अलग ही ऊर्जा आ गई थी। वह बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहां से चला गया। उन्हें धन्यवाद कहकर वह बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था। उसे आज अपने जीवन का मूल समझ में आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल कांड खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर व्यक्ति शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना, जीवन आपको बोझ नहीं प्यार लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाएंगे पूरी तरह और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब यह आपको तय करना है कि आप खुद कैसे बनना चाहते हैं, 12 आम लायक कामयाब या बेशकीमती हीरा। यह निर्णय केवल आपका है, आप खुद ले। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से बेहाल हो रहा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है, हम थक गए हैं। वही खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा, चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्द ही पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ ही नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि जो यह लोग मुस्कुराए। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद फिर से जब गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उस महात्मा से फिर एक सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले महात्मा को देख थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया था। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा, गांव कितनी दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूर शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और अपने कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाया जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है। आनंद कहता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाएं और यह भी बताएं कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी गांव नहीं आ रहा है और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह जानते हैं और इसीलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने उपदेश देते हैं, उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ, हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते गए हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं,
ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती रहती है। बस फर्क यह है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं दें, और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगी। और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिली कठिनाइयों को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है।